कुछ टीचर्स को रिज़ल्ट सेट करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें रिज़ल्ट देखने में प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आपका इस तरह का साइन आएगा, देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिखेंगे तो इस मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको ओपन कर देंगे तो मेरी इस तरह की फ़ाइल जो है एक्सेल की ओपन हो जाएंगी, जो एक्सेल के डॉक्यूमेंट है। अब कल टेस्ट होने से पहले जो फैकल्टीज़ हैं उनको ये करना ही करना है, ये स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ ये स्टेप्स उनको करने ही करने हैं फ्लेक्सी क्विज़ में जिन्होंने एग्ज़ाम बनाया है अपना। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपने जो टेस्ट बनाए हैं वो टेस्ट जो हैं उनकी जो अगर 6 सेट है तो फर्स्ट सेट जो आपको कल भेजना है वो आपके सामने आ जाएगा। इनके सामने ओपन लिखा इस तरह से लिखा हुआ होगा। आप अभी ये ओपन है और ये सेट है आपका जिसको आपको कल मॉर्निंग में भेजना है। इस लिंक पर क्लिक करके एक बार सारा सेट चेक कर लेंगे। उसके बाद एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज में देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे का टेस्ट कर रहे थे और डमी डेटा था। तो आपने जो क्विज़ बनाई होगी उसमें क्या होगा, डमी डेटा इस टाइम पर सेव होगा। आपको क्या करना है, उस डमी डेटा को डिलीट कर देना है। ठीक है, ये सारा डेटा जो है उस डेटा को आपको डिलीट कर देना है। देखिए लास्ट में यहाँ ऑप्शन आएगा सिलेक्शन में, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये इस तरह से डिलीट करते चले जाएंगे आप सारे डेटा को। जिन फैकल्टीज़ का कल एग्ज़ाम है वो क्विज़ लेने से पहले सारा डेटा डिलीट कर दें जो कि अब तक उनके एनालाइज में उस क्विज़ के रिज़ल्ट में स्टोर हुआ है, क्योंकि कल स्टूडेंट के डेटा के साथ ये मिसमैच हो जाएगा अगर आपने ये डाले रखा तो इसलिए ये पहले वाला डेटा जो है उसको ध्यान से आप डिलीट कर दें उस क्विज़ पे जो आपने टेस्ट करके देखा है। अभी तक जो डमी डेटा उसमें गया है वो उसका कोई यूज़ नहीं है, उस डेटा को डिलीट कर दें, वो सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ से था। अब कल से आपका स्टूडेंट का डेटा इसमें फिलअप होगा शुरू से, इसलिए इस डेटा को ध्यान से टेस्ट शुरू होने से पहले डिलीट ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद एनालिस होने के बाद में आप रिज़ल्ट को किस तरह से देखेंगे, ये 2 स्टेप हमने क्या करना है टेस्ट होने से पहले ही स्टार्ट करने हैं। क्या, सबसे पहले तो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करनी है। दूसरा ये जो दूसरा जितना भी डमी डेटा था आपका, ये सारा जो था बेकार डेटा, इस सारे डेटा को आपको डिलीट कर देना है एग्ज़ामिनेशन स्टूडेंट का एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करने से पहले और या स्टूडेंट्स को लिंक भेजने से पहले। ठीक है, ये सब डाटा डिलीट हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद आपको पब्लिश में जाके देखना है कि आपकी जो क्विज़ है वो क्लोज़, यहाँ पर क्लोज़ क्विज़ तो आ रहा है, तो आपकी जो क्विज़ है वो क्लोज़ है। इस टाइम पर क्लोज़ क्विज़ होना चाहिए, यहाँ पर बटन इस तरह का क्लोज़ क्विज़ आना चाहिए। तो ये बटन क्लोज़ क्विज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर ये क्लोज़ क्विज़ आ रहा है तो ये सही है आपका। ठीक है, अब उसके बाद आपको एनालाइज में जाना है। जब बच्चे एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद में आप पब्लिश में ही इस क्विज़ को 20 मिनट बाद, ध्यान से सुनिएगा, 20 मिनट बाद इस क्विज़ को जो है क्लोज़ कर देंगे। ये जो रेड बटन आ रहा है इसको क्या कर देंगे, इस क्विज़ को क्लोज़ कर देंगे। योर क्विज़ इज़ नाउ क्लोज एंड रेस्पोंडेंट्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस इट। मतलब कि आपकी क्विज़ जो है वो क्लोज़ हो गई है। अब जो लिंक आपने भेज रखा था वहाँ पर यूज़र को, वो क्या होगा, वो लिंक अब ओपन नहीं हो रहा होगा। देखिए अब मैं इस लिंक को ओपन करके देखती हूँ, ये लिंक ओपन हो रहा है नहीं हो रहा।
देखिए ये क्विज़ जो है वो ओपन हो गई है, मतलब 20 मिनट बाद जो है आपकी वो क्विज़ हमने ओपन कर दिया। तो यहाँ से जो ये क्लोज़ बटन आ रहा था इसको ज़रूर ध्यान से क्लोज़ कर दीजिएगा 20 मिनट बाद। जैसे आपने 9 बजे पेपर दिया है तो 9:20 पर जो है इस क्विज़ को क्लोज़ कर दीजिएगा। जैसे कि आपका पीरियड होता है ना, पीरियड में आप 30 मिनट्स तक का पेपर देते हो और उसके बाद ले लेते हो, उसके बाद उनके बच्चों के पास पेपर में नहीं रहता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, हम 20 मिनट बाद इसे क्लोज़ कर देंगे, जिससे कि बच्चा उस लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो डिसेबल्ड हो जाएगा लिंक। इसको क्विज़ 20 मिनट बाद 9:20 पर, जैसे टीचर्स का 9 o'clock पेपर है तो वो 9 o'clock पे अपना लिंक सेंड कर दें ग्रुप में। 9 o'clock से बच्चा पेपर स्टार्ट करेगा। उसके बाद 9:25 या 9:20 पर आप इस लिंक को क्लोज़ कर दें। तो ये इस तरह से आ जाएगा रीओपन क्विज़। अब जब आप कभी आगे फ्यूचर में इसको रीओपन दिखाना चाहते हो तब रीओपन करेंगे हम इसे। अब आपके पास में क्या होगा, 20 मिनट बाद बच्चों का रिज़ल्ट जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आपका ये सारा रिज़ल्ट आ गया, ये सारा रिज़ल्ट आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट टू एन एक्सेल। तो ये डाउनलोड इस तरह से आ जाएगा नीचे की साइड में मोबाइल में डाउनलोड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फाइल जो है वो इस तरह से आ जाएगी आपकी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो हमें किस में ओपन करनी है, ये एक्सेल में। जब एक्सेल में ओपन करेंगे हम तो ये मेरी फाइल है, जो मैंने डेटा भरा है वो सारा डेटा इस फाइल में आ जाएगा। अब मैं जब इसमें कोई कॉलम पे क्लिक कर दूंगी, जैसे मैंने सेक्शन पे कर दिया, और उसके बाद में नीचे की साइड में इस तरह फनल का साइन आ रहा होगा। ये जो फनल का साइन आ रहा है इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम फनल का साइन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का ड्रॉप डाउन जो है वो आपके एक्सेल में आ जाएगा। ये इस तरह का जो ड्रॉप डाउन है ये इस तरह से एक्सेल में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, जब एक्सेल में आ जाएगा तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा। उसके बाद में जब आप फनल के साइन पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग में क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर देना है, सॉर्ट असेंडिंग। तो जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो ए सेक्शन वाले जो हैं, मैंने यहाँ पर बी नहीं दे रखा है अभी, तो ए सेक्शन वाले पहले आ जाएंगे, उसके बाद बी सेक्शन वाले आ जाएंगे, उसके बाद सी सेक्शन वाले। जो यहाँ अगर यहाँ बी दिया होता तो बी वाले आ जाते, सी सेक्शन होता तो सी सेक्शन वाले होता। मैंने अभी अपने में ए सेक्शन वालों का ही डाटा फीड कराया, तो इसलिए ए सेक्शन वाले ही जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपकी में अगर बी सेक्शन होगा, अगर फ़िल्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस ड्रॉप डाउन पे, ये ड्रॉप डाउन जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना आपको, इसको देख लीजिएगा। ड्रॉप डाउन से आप ए और बी और सी सेक्शन के डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये फ़िल्टर होने के बाद में ए सेक्शन का डाटा तो आप जैसे जिस सेक्शन के आप क्लास टीचर हैं उस सेक्शन का डाटा तो आप अपने पास रख लेंगे, और बाकी की एक्सेल जो है वो एज इट इज़ श्रवण सर ने कहा है कि वो दूसरे जो क्लास टीचर हैं उनको सेंड कर देनी है या व्हाट्सअप कर देनी है। वो अपने में देख लेंगे कि अपने में मोबाइल में देख लेंगे कि उनके कौन कौन से स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और किन्होंने नहीं दिया है। वो उनके नाम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू ही या एक्सेल के थ्रू ही, ठीक। उसके बाद आप उन स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकते हैं। ये जो एक्सेल आ रही है ये इंडिविजुअल समरी के नाम से आ रही है, तो सारी इंडिविजुअल समरी के नाम से ही आएंगी जितने भी आप क्विज़ेस लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फाइल को यहाँ से जाके इस तरह की ये डॉट जो आ रही हैं यहाँ से जाके सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ ऑप्शन पे क्लिक करिए कि ये रिज़ल्ट कौन सी क्लास का है, यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए। ये मेरा है रिज़ल्ट 2nd साइंस रिज़ल्ट। और जहाँ भी आप इसको स्टोर करना चाहते हैं डिवाइस में,
डॉक्यूमेंट्स में, इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए, तो ये आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा वहाँ पर। आप अगर सेव एज के बाद ही आप इसमें डाटा में चेंजेस करते हैं। अगर आप को लगता है कि किसी स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ की है या उसने दोबारा से डाटा अपना डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे, या दोबारा से उसने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आपको क्या करना है, जैसे राम है, रवि है, तो रवि या शिवा है, शिवा ने 2 बार डाटा डाल दिया जैसे यहाँ पर, तो इसका टाइमिंग आ रहा है, एक इसने 7:20 पे डाला, एक 7, ये देखिए यहाँ पर इसका टाइमिंग आ रहा है कि एक इसने 7:20 पे डाला है या एक 7:32 पे डाला है। ठीक है, इस तो पहला इसने कौन सा अटेम्प्ट किया है, 7:20 वाला। तो आप क्या करेंगे, जो भी आप फर्स्ट वाला है उसको उठा लेंगे, या आप चाहते हो कि जिसमें बेस्ट नंबर है वो उठाए तो आप वो उठा लेंगे यहाँ से डाटा को, और बाकी जो डाटा है, जैसे इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है 7:20 पर और सेकंड अटेम्प्ट किया है 7:30, ये जो आ रहा है ये आपका टाइम आ रहा है। यहाँ पर जो ये है ये आपका क्या है, टाइम है। तो ये टाइम को के अकॉर्डिंग जो पहले अटेम्प्ट किया है वो डाटा उठाएंगे और अपने जो रिलेवेंट है उसी डाटा को उठाएंगे। बाकी डाटा को क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाके सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे। तो अब शिवा ने जो पहले एग्ज़ाम दिया है 7:20 पर, जिसमें इसके 3 मार्क्स हैं, वो आपके सामने आ जाएगा और बाकी का डाटा डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम रिज़ल्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिज़ल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक सारा रिज़ल्ट और क्वेश्चंस आपके एक दिन में ही सेट हो जाएंगे। सब टीचर्स ये स्टेप्स एग्ज़ाम बच्चों को लिंक भेजने से पहले के स्टेप्स जो बताए हैं वो कर लेंगे, और लिंक्स भेजने के बाद के स्टेप भी ध्यान से कर लें। लिंक भेजने से पहले के स्टेप है एक्सेल को डाउनलोड करना और डमी डाटा जो टीचर्स ने अब तक डाला है उस सारे डाटा को डिलीट कर देना। और सेकंड स्टेप है कि जो क्विज़ लेने के बाद में जो स्टेप है, क्विज़ को क्लोज़ करना और एक्सेल में डाटा को सेव एज एक्सपोर्ट करना और उस एक्सपोर्ट को सेव एज करना। ठीक है, ये आपको इसमें करना है।